आज हम सामाजिक विषय में जलीय जंतु और पक्षियों पर आधारित एक अभ्यास करेंगे, जिसके अंतर्गत दिए गए जलीय जंतु और पक्षियों के नाम का मिलान हमें पानी में रहने वाले और आकाश में उड़ने वालों से करना है। तो पहला वाला मैंने कर दिया है कि कोयल जो होती है वो आकाश में उड़ती है। इसी प्रकार हमें बाकी मिलान करने हैं। अब बताइए, मैना। वेरी गुड। मैना जो होती है वो आकाश में उड़ती है, तो इसका मिलान हम किससे करेंगे? आकाश में उड़ने वाले जंतुओं से। अब बताइए, मगरमच्छ। वेरी गुड। मगरमच्छ जो होता है वो पानी में रहता है। मगरमच्छ है, घड़ियाल है, ये पानी में रहते हैं। और मगरमच्छ जो होता है वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। ठीक है, ये दोनों जगह रहता है। अब बताइए, कछुआ। पानी में रहने वाली। वेरी गुड। कछुआ जो होता है वो पानी में रहता है, लेकिन सभी बच्चे ध्यान दीजिए, कछुआ भी पानी में भी रहता है और ज़मीन यानी कि थल पर भी रहता है। इसीलिए हम मगरमच्छ और कछुआ को बोलते हैं उभयचर जंतु, यानी कि ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। अब बताइए, बुलबुल। वेरी गुड। बुलबुल जो होती है वो आकाश में उड़ती है। ये चिड़िया है और ये आकाश में अपने पंखों के सहारे उड़ती है, और इसका जो आकार होता है वो धारा रेखित होता है, इसीलिए आकाश में आसानी से उड़ सकती है। और जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, जो इनके शरीर को हल्का बनाती हैं ताकि यह आकाश में आसानी से उड़ सके। अब बताइए, गिद्ध। गिद्ध क्या होगा? आकाश में उड़ने वाले। हाँ, गिद्ध जो होता है एक बड़ा सा पक्षी होता है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी कोई जानवर अगर मर जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पक्षी आके उसको खाने लगते हैं। ठीक है, तो उस पक्षी का नाम है गिद्ध। उसमें गिद्ध होते हैं और चील होता है, और उन पक्षी को हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स इंग्लिश में, क्योंकि वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। अब बताइए, जेलीफिश क्या होगा? पानी में रहने वाला। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें फिश लगा है तो ये पानी में रहती है, तो जेली फिश यानी पानी में रहने वाली। अब बताइए, फाख्ता। आकाश में उड़ने वाला। ठीक है, फाख्ता जो होता है वो कबूतर की तरह होता है। ठीक है, ये ग्रे कलर यानी कि धुमेले रंग का होता है। कबूतर जो होता है वो सफ़ेद होता है, और जो फाख्ता होता है वो धुमेले रंग का होता है। तो ये भी आसमान में उड़ने वाला है, ये पक्षी है। शार्क क्या है? पानी में रहने वाली। शार्क जो मछली होती है जो बहुत खतरनाक होती है, उसके नुकीले दांत होते हैं। ऑक्टोपस पानी में रहने वाला, इसकी 8 टांगे होती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टो का मतलब 8। ठीक है, तो ये पानी में रहता है ऑक्टोपस। अब बताइए, राम चिरैया। ये तो बहुत आसान है। आकाश में। देखिए, इसमें चिरैया लिखा है, मतलब ये कोई चिड़िया है। और राम चिरैया क्या होती है? किंगफिशर। ये बहुत ही सुंदर सी चिड़िया होती है। केकड़ा पानी में रहने वाला। केकड़ा जो होता है वो पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी रहता है, तो ये उभयचर हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे पानी में रहने वाली। ईल मछली पानी में रहने वाली। ईल मछली जो होती है लंबी सी सांप की तरह दिखती है मछली ये। तो सब बच्चों को जलीय जंतु और पक्षियों के नाम आ गए? अपने लिए अनुष्का के लिए क्लैप करिए।